ये है कि देखो पहले से यहाँ पे बच्चे काफ़ी हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनसे टक्कर है तुम्हारी। तो तुम्हें अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक, मेंटली प्रिपेयर रखना होगा। प्रीलिम्स जो है ना, उसमें क्या है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आप जो क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स के, तो जैसे मैं एक इंसान को जानता हूँ जो मेरे गांव के ही हैं, उनका IPS में हुआ है, लेकिन इस बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया। आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखो, रिवीजन को मल्टीप्लाई करो, फॉलोड बाई रिग्रेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सर सबसे पहले तो आप ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? पहला फर्स्ट अटेम्प्ट है। और आपने कोचिंग वगैरह ली है? हाँ, कोचिंग ली है मैंने, यहीं से इलाहाबाद से की है, इलाहाबाद से। JIS से। ओके सर, लैंग्वेज का पेपर था, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाई थी सर? इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं होता, हम पहले से मतलब हिंदी में माध्यम में ही कर रहे हैं तैयारी, तो हिंदी वाला पेपर तो हो जाता। हाँ। और इंग्लिश के लिए जो हमने 12th तक पढ़ा हुआ है उतने से काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत अभी देख लो, वोकेबलरी तैयार कर लो, उतने से हो जाता है। अच्छा सर, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस है? और सर आपने प्री क्वालिफाई किया, प्री के लिए सर क्या बेसिकली स्ट्रेटजी रखी, क्योंकि काफ़ी लोग सर तैयारी करते हैं सर, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। प्री के लिए यही है कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स कर लो, करंट अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो लास्ट में जैसे बहुत सारे कंपाइलेशन आते हैं, मैंने वही किया था कि कंपाइलेशन जो लास्ट में आते हैं वो पढ़ लिए थे, जैसे कुछ विजन के पढ़े थे, कुछ पढ़ लिए थे, पूरे नहीं पढ़े थे। जैसे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज नहीं होता है, तो उनको हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने IR के नहीं पढ़े थे, लेकिन इस साल IR काफ़ी आया था, तो वो थोड़ा बहुत करना पड़ता अपने आप से, मतलब कॉमन सेंस से करना पड़ता। कुछ ये रहता है कि हम साल भर जो चीज़ें देख रहे हैं उनको सोच के करना पड़ता है। ओके, सीसेट के लिए सर आपने क्या किया? सीसेट के लिए ये था कि मैं मैथ्स से था, शुरू से मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं। हाँ ये है, तो लास्ट में मैंने पढ़ा 1 महीने पढ़ा होगा अच्छे से। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका? एजुकेशन मैंने 12th तक मैं साइंस से पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने BA किया हुआ है। तो तैयारी कब से कर रहे हैं सर आप? मैं लगभग 3 साल से। 3 साल 12th के बाद से। 12th के बाद से सर। ओके सर, मेंस के लिए सर क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी सर? मेंस के लिए यही है कि प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ो, तो उससे फैक्ट तैयार होते हैं, उससे आपका कंटेंट इंप्रूव होता है। और फिर बाकी लिखने के लिए, मतलब मैंने तो अभी तैयारी की है, तो लास्ट में लिखा है, पहले मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, तो उसी से मेरा अच्छा हो गया, क्योंकि मतलब 10-12-20 टेस्ट लिख लिए, तो उससे काम बन गया। ओके सर, GS के जैसे चारों पेपर है, किस तरह आपने इस बार आपने दिए हैं सर, आपको एक्सपीरियंस होगा, किस तरह जो नए कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाह रहे हो? उनके लिए ये है कि देखो पहले से यहाँ पे बच्चे काफ़ी हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनसे टक्कर है तुम्हारी। तो तुम्हें अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक, मेंटली प्रिपेयर रखना होगा, ठीक है। तो बस यही है, और कुछ अलग से नहीं है। ओके सर, लास्ट गाइडेंस जो सर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में आप यहाँ पे मेन तक पहुँच पा रहे हैं, तो सर क्या आपने क्या कैंडिडेट्स को गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा? सबसे पहले है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल जोड़ते हैं, तो वो नहीं हो, कुछ गिने चुने मटेरियल से, और आसपास की जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो बहुत काम की रहती हैं। कोई भी चीज़ हो, अपने आसपास का परिदृश्य हो, न्यूज़ चैनल पे हम जो देखते हैं उनको अच्छे से सुनो, तो ये 4-5 चीज़ें करें, तो इससे क्या हमारा जो मेंटली स्टेमिना है वो बढ़ता है, ठीक है। तो हमें फिर बाद में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि क्वेश्चन हर चीज़ आपकी उस किताब से नहीं आने वाले हैं। तो किताब वाले तो सब कर लेंगे, फिर वो 50 क्वेश्चन के बाद का जो होता है, 50 से 60 क्वेश्चन के बीच का जो अंतर होता है, वो होता है आपके कॉमन सेंस से, जो आपने 3 साल की तैयारी बनाया है, तो उसको करने। ओके सर, आपका ऑप्शनल क्या था सर? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। ओके सर, हिंदी साहित्य के लिए क्या आपने स्टडी अपनाई थी सर? हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, उनको देख के बनाई जा सकती है स्टडी। सर कल आपका पेपर होगा सर उसका हिंदी साहित्य का? हाँ, कल मेरा हिंदी साहित्य पेपर है, अभी रिवीजन चल रहा है, वही तो वही है। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए सर। आप इंटरव्यू तक कॉल आया आपकी सर, हम लोग बिल्कुल, मतलब हमारा भी यही प्रयास है कि अच्छे से हो जाए सब चीज़ें, अभी तक के पेपर अच्छे गए हैं और आगे के भी अच्छे हों तो सही रहेगा। तो सर किस प्रकार स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कैंडिडेट्स को, आप बताइए। लैंग्वेज पेपर के लिए? हाँ, लैंग्वेज पेपर क्योंकि था, अभी आप किस प्रकार का पेपर था ये बता दीजिए पहले। पेपर इजी था, जैसे आता है यूजुअल वैसे ही पेपर था। अच्छा सर, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कैंडिडेट्स को लैंग्वेज के पेपर के लिए? अगर आप इंग्लिश मीडियम, जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, तो अगर इंग्लिश मीडियम है आपका, तो आपको इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं कि इसके लिए अलग से पढ़ना पड़े, या पढ़ने की आपको ज़रूरत हो, उतना टफ पेपर भी नहीं आता आपके पास। बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी करोगे आप एग्जाम में, तभी आप इसमें फेल होगे, नहीं पास हो जाते हो। ऐसे में अगर जैसे हिंदी में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो एडवाइजेबल ये रहता है कि आप प्रीलिम्स के बाद 1-2 हिंदी के न्यूज़पेपर, जैसे जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, वो डेली पढ़िए। और उसमें से जो कुछ जो उनके जो संपादकीय पेज होते हैं एडिटोरियल वाले, तो वहाँ से आप वर्ड्स को लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपकी एसे राइटिंग में 100 नंबर का एसे आता है इसमें, वहाँ पे आपको हेल्प करता है। ओके सर, मेंस आप ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था, कौन सा मेंस, इसके बारे में आपने पहले भी जर्नी क्या रही उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और ये सेकेंड टाइम है जो मैं मेंस लिख रहा हूँ।
तो मैंने पहली बार जो मेंस लिखा था 2020 में लिखा था, 2020 में। इंटरव्यू तक भी कॉल आई? नहीं, मेरा मेंस में 7-8 नंबर से कम रह गया था, तो इंटरव्यू में नहीं पूछ पाया था मैं। इस बार उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। सर आपका ऑप्शनल और क्या मीडियम क्या था? मेरा इंग्लिश मीडियम है, ऑप्शनल में PSIR है। PSIR है। अच्छा सर, क्या गलतियां कर रहे हैं सर आप, क्योंकि आपने 6 अटेम्प्ट हो जाए थे, कितने बोले? हाँ, 6 अटेम्प्ट हुआ है। प्रीलिम्स मेरा 2 बार ही हुआ है, 2020 में हुआ था। हाँ। और 2022 में हुआ है, इस बार ये वाला हुआ है। अच्छा सर, क्या गलतियां जो प्रीलिम्स जो है ना, उसमें क्या है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आप जो क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स के, तो जैसे मैं एक इंसान को जानता हूँ जो मेरे गांव के ही हैं, उनका IPS में हुआ है, लेकिन इस बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो चुका है प्रीलिम्स। और इसके लिए आपको मतलब जो बेसिक बुक्स हैं, उसके बाद आपको ट्रिक्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। और आपके पास देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड इसके बाद आप कुछ ज़्यादा इससे कर नहीं पाओगे। तो बहुत कुछ चीज़ें प्रीलिम्स आपके हाथ में नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत रिगरस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लक पे कुछ डिपेंड। CSAT के लिए सर क्या बेसिकली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? CSAT 2021 में मेरा CSAT में मैं फेल हुआ था। अच्छा सर। तो और चूँकि मेरा मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड है, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो CSAT को आप लाइटली न लें। CSAT के लिए 2-3 महीने से, इनफैक्ट 4 महीने से आप 50% टाइम, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप यू आर नॉट गेटिंग 90 to 100 marks in the papers, then it is advisable to practice 3-4 months for the CSAT. Allocating equal time for both CSAT as well as GS paper. तो ये एडवाइजेबल है, आप टाइम दीजिए उसके लिए। आप कोचिंग अगर आप अनकम्फर्टेबल तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो इसके लिए। तो CSAT के लिए ये है, आप लाइटली नहीं ले सकते, ये कहने का मतलब है। सर आपने GS के चारों पेपर दिए होंगे सर, किस हिसाब से एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए? आप मेंस तक पहुंचे हैं सर, 2 बार आई थिंक पहुंचे हैं, तो सर क्या सोचते हैं सर किस तरह करना चाहिए? मेरे हिसाब से यू हैव टू गो फॉर कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिवीजन। आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखो, रिवीजन को मल्टीप्लाई करो, फॉलोड बाई रिग्रेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये मंत्र होना चाहिए। आप सोर्सेज कम रखो, और आप एडवाइजेबल तो ये होता है कि आप अपने नोट्स बना लो शॉर्ट में, सिलेबस रख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। और जो बुक लिस्ट है, जो मटेरियल है, सभी जानते हैं। वो अंतर जो होता है वो अप्रोच का होता है। आप जो अच्छे से करता है वो कर लेता है, जो नहीं। जैसे मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी और कोचिंग में नहीं की थी, तो मैं घर पे आंसर लिखता था और टॉपर्स की कॉपीज इंटरनेट से निकाल के आंसर लिखता था, फिर मैं मैच कराता था कि मैं उनके कितना करीब पहुंच रहा हूँ। तो मेरा अप्रोच में इसे इनडिसिप्लिन कह लीजिए, आप लापरवाही कह लीजिए, जो भी कहिए, कि मैं आंसर लिखता था, आधा आंसर लिखने के बाद चला गया घूमने, फिर आया तो आंसर लिखा, विद इन द टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा था। जब आप विद इन द टाइम फ्रेम नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे 3 घंटे में जब 20 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आपके जो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर है वो कम्प्रोमाइज होती है, और रिफ्लेक्ट भी होता है आंसर में। तो जो बहुत रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, लगातार टेस्ट देते हैं, उनके आंसर में वो क्वालिटी जो है उसका कम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सर रिवीजन के लिए क्या ट्रिक अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए रिवीजन के लिए? यस सर, क्योंकि इतना सारा फैक्ट होता है, डेटा होता है, भूल जाते हैं लोग, उसमें करंट अफेयर भी अटैच करना होता है, करंट समरी, जो भी फैक्ट डेटा सब, डायग्राम, ये सब चीज़ें डालनी होती हैं। मैं ऐसे करता था कि मैं वीकेंड में सैटरडे और संडे को 5 दिन तो पढ़ाई करता था, 2 दिन रिवीजन के लिए रखता था। तो मैं द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से अपने नोट्स बनाता था। वहाँ से मैं जो फैक्ट्स डेटा जो होते हैं, जैसे GS2 में, GS3 में खासकर इकोनॉमिक्स में बहुत से डेटा आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, तो उनका मैं रिवीजन करता था। तो वहाँ से डेटा आपको मिल जाता है। और रिवीजन इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। 15-20 दिन के गैप में जो भी पढ़ा है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आप एक टाइम गैप के साथ ही रिवीजन कीजिए, और रिवीजन इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना पड़ता है। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक सर आगे के लिए सर, आपकी जर्नी शुभ रहे। थैंक यू।